जी, आज 5 साल हो गया आपके भारतीय महासंघ पार्टी का, और आपने धर्म की बहुत, और आपने कहा राम राज्य जिलाना है, तो अपने यहाँ वेदों में जो सप्तऋषि है वो 5 साल के ही रहते हैं, और पूरी दुनिया को वही सप्तऋषि चला रहे हैं। तो आप किस तरह से इस देश को चलाना चाहते हैं? आपकी प्राथमिकता क्या हो? हमारी प्राथमिकता है सभी जाति धर्म संप्रदाय को एक साथ लेकर के अपने विरोध करके देश के विकास करना, सर्वांगीण विकास करना है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबको सही सुदृढ़ बनाना है। जो चरमराती हुई शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसको हम एक चुनौती के साथ उठा रहे हैं, और भारतीय महासंघ पार्टी सत्ता में आते ही उसको सबको सुचारू रूप से चलाएगी और देश को आगे ले जाएगी। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जाएंगे? सर्वांगीण विकास के मुद्दों से लेके जो आज देश के अंदर भ्रष्टाचार है, जो जाति कुरीति में लेकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, उसको हमें अलग हटा करके और सर्वांगीण देश के विकास के ऊपर हम मुद्दे के ऊपर हम चुनाव में आएंगे। स्थापना दिवस पर आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, पार्टी है तो चुनाव लड़ेगी। सवाल ये बनता है कि जनता आपको वोट क्यों दे, क्योंकि और जो अन्य पार्टियां बहुत सारे वादे और बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो पेश कर रही हैं, तो आपको जनता वोट क्यों दे? देखिए, जनता वोट इसलिए देगी क्योंकि जो चुनाव है, चुनाव तो आना ही है, उनको हर बार वोट देना ही है। तो उनको ये चीज़ देखना है कि कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, कौन देश को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, कोई सही दिशा की ओर ले जा रहा है। जो सही दिशा की ओर ले जाएगा उनके साथ पब्लिक होगी, जनता होगी, और जनता सभी को चुनेगी। जो सही होगा उनको चुनेगी, जो गलत होगा उनको नकारेगी। आपने दिल्ली में प्रोग्राम किया है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कौन है आपके? हमारे दिल्ली प्रदेश ओमदत्त शर्मा है, और दिल्ली की सर्वांगीण विकास में और जनता की भलाई के लिए जो भी काम है उनमें अग्रसर हैं वो, और एक एक करके वो काम कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, बीजेपी तो हर चीज़ वन ही बोलती है, लेकिन सारा काम जो है अलग अलग ही होती है। तो वन नेशन वन टैक्स की बात की, 2400 टैक्स लगा रखा है। पहले वो एक टैक्स करें ना, पहले अगर एक टैक्स करेंगे तो वन नेशन भी हो जाएगा। नेशन तो एक ही है, एक कहाँ है, अगर जिस तरह का ये बांट रहे वो खंड खंड हो जाएगी, तो उसको ही अखंड बनाना है, हमें एक साथ मिल के काम करना है। एक सवाल और मेरा ये था कि जैसे एनडी इंडिया दो गठबंधन मिलकर चल रहे हैं और लोग इनको पहचान रहे हैं, आप किस में जाना चाहेंगे या सिर्फ इनसे जुदा रहेंगे? हम किसी में जाना नहीं चाहेंगे। चोर के साथ हम जाएंगे तो हम भी चोर हो जाएंगे। हमें अलग पार्टी बनाइए, हम अलग साथ चलेंगे, और हमारे साथ जो है हमने 150 पार्टी जो अच्छी पार्टियां हैं उनको साथ मिल करके हम पूरे 543 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और वहाँ कैंडिडेट खड़े करेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। 543 में आप महिलाओं को कितना आगे रखेंगे? आधे देंगे, क्योंकि आधा जो है पॉपुलेशन जेंट्स की है और आधा लेडीज़ की है, तो उसको पहला आरक्षण हम आधे उसको देंगे, तभी करेंगे। सर, 5 साल हो गए आपकी पार्टी को, 5 साल में क्या क्या आप लोगों ने चुनौती देखी है जो जनता के बीच आप लोग हैं? देखिए, जनता के बीच तो बहुत सी चुनौतियाँ हैं। जनता पे शिक्षा का अभाव है, उन पे पैसे का अभाव है, भुखमरी की समस्या है। बीजेपी 5-5 किलो राशन दे रही है, 5 किलो अनाज और 5 किलो चना। आपकी पार्टी इस पर क्या कार्य करेगी? हमारी पार्टी इस पे जो है जनसेवा कार्य करेगी, और उसके तहत जो गरीब है, गरीब के लिए सारे अनाज की व्यवस्था फ्री हम नहीं करेंगे। जो निम्नतम मूल्य है उस पे हम उसको जो है देंगे, और जो हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको हम 3000 रुपया मासिक पेंशन से बढ़ाकर 5000 रुपये पेंशन करेंगे। आप अपना परिचय अपने श्रीमुख से देते हुए ये बताएं कि 5 साल का ये बच्चा जो होता है वो बड़ा सच्चा होता है, तो आप अपने सच्चाई को किस तरह से लोगों के सामने में पेश करेंगे? क्योंकि नेता का मतलब ही होता है, लोग समझते हैं, चाहे किसी पार्टी का हो, मैं कहना नहीं चाहता हूँ ये झूठ बोलता है, जबकि गलत काम ब्यूरोक्रेट्स भी करते हैं, और हिम्मत कोई नहीं कर रहा है आज के डेट में कि ब्यूरोक्रेसी का भी विरोध करे। आप अपना परिचय देते हैं। विधायक का परिचय नहीं हुआ करता। विधायक जी, आप आए हैं, ठीक है ना, जानना यह था कि जिस तरह से 5वें दिवस का प्रोग्राम किया गया है, तो आपको जो बुलाया गया था राष्ट्रीय देश की ओर से बुलाया था, क्या पार्टी में शामिल हो रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको संशोधित करते हुए ये बताना चाहूँगा
कि इस पार्टी का मैं संरक्षक भी हूँ, संरक्षक है हमारे। और संरक्षक होने के नाते मैं इस पार्टी के कार्यक्रम में, स्थापना दिवस कार्यक्रम में ज़रूर उपस्थित होता हूँ, और उसी क्रम में मेरी आज उपस्थिति है। आपका एक सवाल है कि 5 साल का बच्चा, हम यूं ही मान लें इसको, तो निश्चित तौर पे बच्चा मन का सच्चा, और सिर्फ आपकी ही बात को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे कि सबको देखा बार बार, एक बार देखो हम, फिर हम बताएंगे इस देश को एक नई दिशा की सोच, एक नया साथ लेकर चलेंगे, एक नया इतिहास रचेंगे। विधायक जी, एक सवाल था, जैसे बिहार के अंदर जाति जनगणना हुई है, जी हाँ। तो क्या आपकी पार्टी अन्य राज्यों में भी जाति जनगणना की मांग करती है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा संशोधित करूं फिर कि मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ, बिहार प्रदेश का। जी। तो जनता दल यूनाइटेड के नाते, और हमने जो बिहार की राजनीति की है, लेकिन जो जनगणना हुई, जातीय जनगणना हुई है, यह जनहित में उचित नहीं है। जी हाँ। सवाल है किसी का? जी, और कोई और सवाल हो? जी, हम ये चाहते हैं कि अभी जो तरह तरह का सवाल उठ रहा है, ईवीएम पे सवाल उठ रहा है, बार बार लोग कह रहे हैं जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम खराब है। और आपका महासंघ जो है, ये स्वयं सेवक संघ का जो वो आरएसएस का जो संघ है, उसका बी टीम है या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप तो जदयू के हैं ही, और बहुत सच्चा बात बोले हैं आप। तो आप थोड़ा बताइए ईवीएम के बारे में, आप क्या कहना हैं? ईवीएम के बारे में मेरा जो कहना है, निश्चित तौर पे कहाँ, एक अभी चुनाव के उपरांत किसी अधिवक्ता महोदय का एक बयान आया था, और उन्होंने एक तार्किक ढंग से बताया था, और मैं भी ये कहता हूँ कि अगर ईवीएम से, मतदान से और मतगणना के बीच में अगर समय अवधि कम होती है, तो वहाँ परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षित परिणाम नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ समय अवधि अधिक होती है, वहाँ उनके अपेक्षित परिणाम होते हैं, और मतों का अंतर काफ़ी बड़ा होता है। यह एक सवाल खड़ा करता है, और मैं एक आप सबके माध्यम से मीडिया के सामने एक सवाल करना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे इस देश के अंदर जो देश की राजनीति और देश की बागडोर जिनके हाथ में है, एक सवाल है मेरा देश की सुरक्षा के सवाल पर कि पुलवामा हमला पे सत्यपाल मलिक महोदय, जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे, उन्होंने सवाल उठाया था कि पुलवामा हमला देश में 2019 में चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक साजिश के तहत किया गया था। और मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल, और इस महासंघ पार्टी की तरफ से एक सवाल करना चाहता हूं, उनके तमाम शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार करें, या नहीं तो उस पर पुलवामा हमला पर अपना स्पष्टीकरण दें। मेरा सबसे पहला सवाल है देश की सुरक्षा। विधायक जी के आम जनता को जो है पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता, किसी भी चीज़ से कोई उनका जो मकसद होता है रोजी रोजगार से, आपकी पार्टी उसके लिए क्या करने जा रही है? देखिए, पार्टी निश्चित तौर पे नहीं है, एक सिद्धांत के तहत, एक आर्थिक सुदृढ़ीकरण के तहत हम काम करेंगे, और हमारा एक फार्मूला बनेगा जिस फार्मूले के तहत शिक्षा और रोजगार को हम जोड़ने का काम करेंगे। शिक्षा से रोजगार को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे समावेशी विकास होगा, समदर्शी विकास होगा। कहते हैं कि जो नीतीश जी भी इंडिया नाम से शुरू में जहाँ से शुरू हुई, ये अभी जो थोड़ी खटपट वाली बात, तो वो थोड़ा सा उनको भी लगा था ये कि इंडिया नाम, लेकिन उन्होंने ममता दीदी ने इसमें दबाव दिया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये नाम अंग्रेजी नाम है? आप एक अभी आपने बड़ी सच्चाई से कहा कि जातिगत जनगणना, क्योंकि उसका लाभ आपके पार्टी को भी नहीं हुआ। नहीं, देखिए, जातिगत जनगणना जो था, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं देश की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में, लेकिन एक उसका दूसरा पहलू भी अगर हम आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं जा कर के देश में और लोगों के बीच में आपस में एक द्वंद्व को पैदा करता है। इसलिए मैं इसका दल में हूँ, इसलिए उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन अगर व्यक्तिगत विचार, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विचार होता है, उस विचार के तहत मैं उसका समर्थन नहीं करता। तो फिर जैसे मैं आपको बताऊं, धारा 370 का और 35A का, मैं जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए मैं सबसे पहला व्यक्ति था जो धारा 370 और 35A के
समर्थन में अपने पद से, तमाम पदों से जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दिया था और पार्टी ने मेरे इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। तो नीतिगत फैसले जहाँ होते हैं, राष्ट्रहित की बात जहाँ आती है, वहाँ तमाम हितों से बड़ा राष्ट्रहित होता है और उसके साथ हम जाना पसंद करते हैं। तो आप जैसे मतलब विभाग बोलने वाले नेता, ये इंडिया और भारत जो ये बार बार लोग कर रहे हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए ना। जो क्या इंडिया जो कहा जा रहा है, जो इंडिया जो बना लिया है, ये मतलब क्या लगता है आपको भारत और इंडिया? इंडिया का जो फुल एब्रिविएशन है, जो उसका एक एक शब्दों का अगर वो आप देखेंगे, उसको शॉर्ट में इंडिया बना करके जो लोगों ने पेश किया और लोग बताना चाहे कि इंडिया को लेकर के, और तब इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई इंडिया को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया, तो भाई भारत को प्रमोट करना शुरू किया। जबकि सच्चाई ये है कि हम कहीं भी अपनी भाषा में, अपने प्रयोग में इंडिया को सबसे पहले, भारत कहाँ कितने जगह और ऑफिशियल नेम में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहीं भी ऑफिशियल कहीं लिखा हुआ है भारतवर्ष देश, कहीं नहीं, ये प्रयोग में है। लेकिन इसका कहीं उससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एक सुनियोजित साजिश है कि देश को दो ढंग से बांटना। आपने अंग्रेजों के बारे में भी कहा है, तो ये क्या नहीं अंग्रेजी नाम नहीं लगता है सर? नहीं, इंडिया अंग्रेजी नहीं है, इंडियन डेमोक्रेटिक डिप्लोमेटिक करके है इसका, और इस ढंग से ये प्रोग्रेसिव अलायंस ये है इसका। धन्यवाद।